बाग हो, बगीचा हो, सब जगह खड़े होकर के इस कार्यक्रम को सफल बना रहे हैं। इसलिए आपके इस उत्साह के लिए आपका मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष चित्तेश पांडे जी, लोकप्रिय सांसद श्री छेवालाल गौड़ जी, लोकप्रिय विधायक श्री सुरेश्वर सिंह जी, श्रीमती अनुपमा जायसवाल जी, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर प्रज्ञा त्रिपाठी जी, भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी डॉक्टर आनंद कुमार गौड़ जी और भारी संख्या में उपस्थित बहराइच लोकसभा के सभी मेरे उपस्थित बहनों और भाइयों, आज मुझे एक बार फिर से इस मैसी की पावन धरा पर आपके बीच में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। बहनों और भाइयों, पिछली बार मैं विधानसभा चुनाव के दौरान आया था और आपने आशीर्वाद दिया। श्री सुरेश्वर सिंह जी विधायक बने, प्रदेश में सरकार बनी, तो मोदी जी और प्रदेश की सरकार ने मिलकर के अयोध्या में रामलला को विराजमान करवाया और बड़े बड़े माफिया और अपराधियों का राम नाम सत्य है कि यात्रा पर भी भेजने का काम किया है। बहनों और भाइयों, जो सरकार आपकी भावनाओं का सम्मान करती हो, आपके हितों को संरक्षण देती हो, आपको विकास के कार्यों के साथ जोड़ती हो। बहनों और भाइयों, आज से 10 वर्ष पहले भारत की स्थिति क्या थी? दुनिया में सम्मान नहीं बचा था, सीमाएं सुरक्षित नहीं थी, आतंकवाद और नक्सलवाद सिर चढ़ करके बोलता था, विकास के कार्यों में भ्रष्टाचार था और भ्रष्टाचार इस कदर तक था कि विकास का कोई कार्य प्रारंभ नहीं हो पाता था। गरीब कल्याणकारी योजनाओं पर डकैती पड़ती थी, गरीब भूख से मरता था, किसान आत्महत्या करता था, नौजवान पलायन करता था, बेटी और व्यापारी दोनों सुरक्षित नहीं थी। यह कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के चेहरे को दिखाता है कि उनके समय में जो अराजकता थी, दंगे होते थे, गुंडागर्दी होती थी, कर्फ्यू लगता था, राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला होता है, संकट मोचन मंदिर पर आतंकी हमला होता है, लखनऊ, वाराणसी और अयोध्या की कचहरियों पर हमला होता है, सीआरपीएफ कैंप पर हमला होता है। बहनों और भाइयों, पिछले 10 वर्ष में आपने देखा होगा, दुनिया में सम्मान बढ़ा, सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, आतंकवाद और नक्सलवाद पूरी तरह समाप्त हुआ है। और अब तो आतंकवाद और नक्सलवाद की स्थिति यह है कि बहनों और भाइयों, कहीं पटाखा भी जोर से फट जाए ना, तो पाकिस्तान सबसे पहले सफाई देता है कि मेरा हाथ नहीं है। उसको ये भय है कि अगर समय रहते सफाई नहीं दिया तो कहीं एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक न हो जाए और फिर उसको लेने के देने न पड़ जाए। बहनों और भाइयों, विकास के बड़े बड़े कार्य, हाईवे बन रहे हैं, रेलवे के काम हो रहे हैं, एक्सप्रेसवे बनने जा रहे हैं, बन रहे हैं। और यही नहीं, आज एम्स, आईआईटी, आईआईएम, ट्रिपल आईटी, एनआईटी, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज का निर्माण भी हो रहा है। याद करिए, यह कमिश्नरी विश्वविद्यालय नेता बाबा पाटेश्वरी के नाम पर हम लोग एक विश्वविद्यालय इस कमिश्नरी को दे चुके हैं और महाराज सुहेलदेव के नाम पर मेडिकल कॉलेज का निर्माण बहराइच में करा चुके हैं। बहनों और भाइयों, कांग्रेस के समय क्या होता था, समाजवादी पार्टी के समय क्या होता था?
उसका उदाहरण देखना है तो उसका सबसे बड़ा उदाहरण है सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना 1972 में योजना आयोग ने इसकी सहमति दी थी। 6 वर्ष फिर बस्ते में पड़ी रही। 78 में जनता पार्टी की सरकार के समय कार्य प्रारंभ हुआ और बहनों भाइयों 41 साल हो गए, 43 साल हो गए, कार्य पूरा नहीं हो पाया। 2017 में जब हमारी सरकार आई, उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी का सहयोग लिया, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का उपयोग किया और सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना को पूरा किया। आज मैं देखता हूं कि बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, संत कबीर नगर, बस्ती, गोरखपुर में 14 लाख हेक्टेयर भूमि को सरयू जी का पानी, शुद्ध पानी मिल रहा है, सिंचाई के लिए मिल रहा है, किसान खुशहाल हो रहा है। वे योजना बनाते थे, लोगों को बहकाते थे, बंदर बांट करते थे, योजना कभी पूरी नहीं हो पाती थी। हमने जो कहा सो करके दिखाया। उनके समय गरीब भूखा मरता था, 80 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। उनके समय में गरीब स्वास्थ्य सुविधा के अभाव में तड़पता था, पैसा नहीं होता था, स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं थी। आज 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर है और देश के अंदर कहीं भी जाकर के उपचार करा सकता है। 50 करोड़ लोगों के जनधन अकाउंट खोल दिए गए। 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त हो रहा है। 12 करोड़ घरों में शौचालय बन गए हैं। 10 करोड़ घरों में बहनों और भाइयों आज उज्ज्वला योजना का रसोई गैस भी पहुंच गया है। और यही नहीं, आज 4 करोड़ गरीबों के मकान मिल गए हैं। शेष जितने बाकी हैं सबको आश्वस्त कर दीजिए कि मोदी जी को तीसरा कार्यकाल दीजिए, उन सभी गरीबों को एक एक मकान जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। हर घर नल की योजना साकार हो रही है। विकास सिर चढ़ करके आज बोल रहा है और ये विकास विकसित भारत के आधारशिला बन रहा है। बहनों और भाइयों, मैं केवल सत्ता प्राप्त करने के लिए नहीं आया आपके पास। मैं तो आया हूं हमें आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनाना है। इसके लिए आपका समर्थन और सहयोग चाहिए। इसके लिए मोदी जी को तीसरा कार्यकाल चाहिए। और ये धरती तो इसलिए महत्वपूर्ण है, यहां का आशीर्वाद इसलिए महत्वपूर्ण है। बहनों और भाइयों, ये वही धरती है जिसने भगवान सोमनाथ के गुनाहगार को, सालार मसूद को मौत के घाट उतार करके उसकी कब्र इसी बहराइच में गाड़ने का काम किया था। ये महाराज सुहेलदेव की वही भूमि है। और हमने भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने महाराज सुहेलदेव का भव्य विजय स्मारक आपके इसी बहराइच में बनाया है। बहनों और भाइयों, मुझे तो महाराज सुहेलदेव के शौर्य पराक्रम पर गौरव की अनुभूति होता है और मुझे लगता है कि वो राष्ट्र रक्षक थे, हमारे पूर्वज थे। गौरव की अनुभूति होती है महाराज सुहेलदेव के शौर्य पराक्रम पर। मैं पूछना चाहता हूं, यह देश 1947 में आजाद हुआ, आखिर महाराज सुहेलदेव का स्मारक कांग्रेस ने क्यों नहीं बनाया? समाजवादी पार्टी ने क्यों नहीं बनाया? बहुजन समाजवादी पार्टी ने क्यों नहीं बनाया? क्योंकि उन्हें भय था कि सालार मसूद गाजी के भक्त कहीं उसका वोट बैंक न खिसक जाए, इसलिए उन्होंने महाराज सुहेलदेव की विस्मृत करने का काम किया। बहनों और भाइयों, ये वही लोग हैं जो महाराज सुहेलदेव का भी अपमान करते हैं, महाराणा प्रताप का भी अपमान करते हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का भी अपमान करते हैं और अयोध्या में राम मंदिर के लिए कहते हैं ये तो बेकार का काम हुआ। वाह, आपकी आस्था को बेकार मानते हैं? अरे बेकार तो इनका ये होंगे जो इस धरती पर बोझे बने हुए हैं और राम के नाम को नकारते हैं। हमारे यहां कौन सा ऐसा सनातन धर्मावलंबी है जो व्यक्ति अपने जन्म से लेकर के और अंतिम यात्रा में राम के नाम को भूलता हो?
बेटा जन्म लेता है, परिवार में कोई जन्म लेता, बेटा या बेटी जन्म लेती है, अखंड रामायण का पाठ होता है। कोई शुभ कार्य होता, अखंड रामायण का पाठ होता है। हम सोते हैं, जगते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, दुख में सुख में एक नाम लेते हैं, वह नाम है राम का नाम होता है। और अंतिम यात्रा भी निकलती है तो राम नाम सत्य है कह करके अंतिम यात्रा भी निकलती है। जहां राम हमारे सांस सांस में, रग रग में बसे हुए हो, वहां राम को नकारने का मतलब भारत को नकारने जैसा है। अरे भारत को नकारने वाले लोग भारत के हितैषी नहीं हो सकते, आपके हितैषी नहीं हो सकते, गांव गरीब किसान नौजवान महिलाओं के हितैषी नहीं हो सकते। और यही कारण था इनके समय दंगे होते थे। पिछले 7 वर्षों में तो यूपी में दंगे नहीं हुए, कर्फ्यू नहीं लगा। आज गरीब को उसका हक मिल रहा है। पैसा तब भी था लेकिन तब बंदर बांट होता था, आज बंदर बांट नहीं, आज गरीब को उसका हक मजबूती से दिया जाता है और माफिया पर नकेल कसी जाती है, उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। और इसलिए बहनों और भाइयों, आज हम सब आपके पास आए हैं। डॉक्टर आनंद कुमार गौड़ को भारतीय जनता पार्टी ने और सहयोगी दलों ने प्रत्याशी बना करके आपके बीच भेजा है। डॉक्टर आनंद कुमार गौड़ भारतीय जनता पार्टी, राजभर पार्टी, निषाद पार्टी, अपना दल, इन सभी दलों का प्रत्याशी है आपके बीच में। और इसके लिए हम लोग आए आपके पास कहने के लिए कि बहनों और भाइयों, एक एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलना चाहिए। ये कमल खिलेगा तो मोदी जी के खाते में जाएगा। मोदी जी का खाता कि अब की बार 400 पार, अब की बार तो 400 पार में बहराइच भी एक होगा। और उत्तर प्रदेश की 80 सीट है, 80 में से एक सीट बहराइच की भी होगी। सहमत है बहनों भाइयों? आपको तो चौथे चरण में मतदान करना है। 13 मई को ही आपका चुनाव है। 13 मई को आपके पास अब बहुत कम समय रह गया है, मुश्किल से 2 दिन प्रचार का है। इन 2 दिन प्रचार के लिए आप अपना समय देंगे, पूरा समय देंगे, पूरा समय देंगे, घर घर जाएंगे, आनंद कुमार गौड़ के लिए कमल चुनाव चिन्ह पर मतदान के लिए लोगों से अपील करेंगे और चुनाव के दिन पहले मतदान, फिर जलपान के संकल्प के साथ जुड़ेंगे। सभी लोग जुड़ेंगे तो फिर मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तो बहराइच में सीएम योगी इस वक्त मौजूद